रॉबर्ट कियोसाकी जो कि ऑथर हैं इस दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल बुक रिच डैड और पुअर डैड के। उनके बचपन की एक कहानी है बहुत छोटी सी, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि वो किस तरीके से ठाने कि उनको इस दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान बनना है और उसने अपनी पहली कमाई कैसे की थी। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि जो रॉबर्ट कियोसाकी है उनका एक दोस्त था स्कूल में जिसका नाम था जिमी। अब जिमी एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने पिकनिक के लिए समुद्र के तट में जिमी का एक घर था वहाँ पर जा रहे थे, बट उसने रॉबर्ट को और उसके दोस्त माइकल को ले जाने से मना कर दिया, ये कह के कि तुम लोग गरीब हो, मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को लेकर जा रहा हूँ। ये बात का भाई धक्का लगा रॉबर्ट कियोसाकी को, क्योंकि वो बच्चा था उस टाइम पर और उसे भी जाना था उस पिकनिक पर वो नहीं जा पाया। वो अपने पिता के पास गया और बोला कि पिताजी मुझे अमीर बनना है। उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे, प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। तो बोले कि तुम्हें अमीर क्यों बनना है? तो उसने बताया कि जिमी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही हैं, वो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर चला गया, हम लोगों को नहीं ले गया और उसने बोला है कि हम लोग अमीर नहीं हैं तो हमें अमीर बनना है। तो उसके पिताजी थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने कुछ सोचा, बट एक्चुअली उनको खुद नहीं पता था कि अमीर कैसे बना जाता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब तो कर रहे थे बट वो अमीर नहीं थे। वो खुद पैसों के मामले में हमेशा जूझा करते थे। बोला कि बेटा टाइम के साथ अमीर बन जाता है इंसान, अभी हम अमीर नहीं बन सकते, आप पढ़ो लिखो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अमीर बन जाओगे। ऐसा बोल के वो चुपचाप चले गए। तो रॉबर्ट कियोसाकी और उसका जो माइकल फ्रेंड था वो लोग आपस में ही बैठ के दिमाग लगाए कि भाई ऐसे तो नहीं धंधा चलने वाला कुछ भी, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं अचानक से उनके पास कहाँ से ये आइडिया आ गया कि वो लोग जो है अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी रहने वाले लोग थे उन सबके पास टूथपेस्ट के जो खाली पाउच होते थे वो इकट्ठा करने में जुट गए। लगातार वो कई हफ्तों तक वही पाउच इकट्ठा करते रहे। जब भी उनसे कोई पूछता कि तुम इसका क्या करोगे तो बोलते कि ये एक बिज़नेस सीक्रेट है, हमें अमीर बनना है, हम देखना किस तरीके से अमीर बनेंगे, हम इससे एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। अपने घर में एक छोटे से वॉशिंग मशीन के पास जगह ढूंढा और वहाँ पर वो इकट्ठा करने लगे। रॉबर्ट की मम्मी भी बोलती थी क्या ये फालतू के काम कर रहे हो? बोला कि मम्मी ये एक बिज़नेस सीक्रेट है। फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ट्यूब इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उनको पिघलाकर सिक्के के टाइप के सांचे में ढालने लगे और उसके बाद वो सिक्के बनाने लगे उन पेस्ट से। जब वो सिक्के बनाते हुए रॉबर्ट के पिता ने देखा तो बोला कि बेटा ये चीज़ गैर कानूनी है और उसको अच्छे से बिठाकर समझा दिया कि सरकार ऐसे काम करती है और अगर तुम नकली सिक्के छापते हो तो ये किस तरीके से गैर कानूनी माने जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अचानक से उनके जितने अरमान थे वो सारे पानी में बह गए। अब उन्होंने होप छोड़ दी थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, बट उनके पिता ने उन्हें एक चीज़ समझाई कि तुमने एटलीस्ट कुछ ट्राई तो किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी ट्राई ही नहीं करते और बोला करते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इतने में उनके पिता ये तो समझ गए थे कि हाँ बच्चा ऐसा है जो क्रिएटिव है, आने वाले टाइम में कुछ कर सकता है। फिर अचानक ही उनके पिता के पास पता नहीं क्या आइडिया आया और उन्होंने माइकल को बोला कि माइकल तुम क्यों नहीं अपने पिता से पूछते, क्योंकि हम दोनों के अकाउंटेंट जो हैं वो सेम हैं और वो अधिकतर तुम्हारे पिता की तारीफ़ किया करते हैं कि पैसे बनाने के मामले में तुम्हारे पिता से बेहतर कोई नहीं है। माइकल बोले मेरे पिता? बोले हाँ तुम्हारे पिता। माइकल बोला ऐसा कैसे हो सकता है अंकल, अगर मेरे पिता अमीर होते तो मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज़ होती जो एक अमीर बच्चे के पास होती है। बोले नहीं तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा अमीर है। कुछ सोचा और उसके बाद वो अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता से बोला कि पिताजी मेरा एक फ्रेंड है रॉबर्ट जो कि अमीर बनना चाहता है और मैं भी उसके साथ अमीर बनना चाहता हूँ, क्या आप हमें लेसन सिखा सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? यहाँ पर अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है वो अपने खुद के जो पिता हैं उनको गरीब पिता बोलते हैं और जो माइकल के पिता हैं उनको अमीर पिता बोलते हैं, क्योंकि दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब माइकल के जो पिता थे उसने अपने बेटे माइकल को बोला कि तुम और तुम्हारा दोस्त रॉबर्ट दोनों लोग मुझे सैटरडे को 8:30 बजे सुबह आकर मिलो, मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं तुम लोगों को अच्छे से बैठा कर सिखाऊंगा कि किस तरीके से रिच बना जा सकता है, किस तरीके से हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, दोनों लोगों ने फैसला किया, डिसीज़न लिया और भाई सैटरडे को 8:30 बजे से 1 घंटा पहले ही आकर वहाँ उनके घर में बैठ गए। माइकल का घर एक छोटा सा घर था, टूटा फूटा सा, उसमें कई सारे वर्कर्स थे। जैसे ही वो पहुँचे उस घर में तो माइकल के जो पिता थे वो ऑलरेडी अपने कई सारे स्टाफ से काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम वेट करो मैं आता हूँ। फाइनली आधे से 1 घंटे के बाद वो आए और उनके सामने बैठे। बोले रॉबर्ट तुम्हें अमीर बनना है ना? रॉबर्ट ने बोला हाँ अमीर बनना है अंकल, किस तरीके से बन सकते हैं? बोला कि मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरीके से अमीर बन सकते हो, बट
इसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम किस तरीके से अमीर बन सकते हो, और अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो तुम चुपचाप अपने घर जा सकते हो। वो तुरंत रेडी हो गए कि हाँ अंकल, मैं आपके लिए काम करूंगा। अब उन छोटे छोटे से 9-9 साल के बच्चों को काम क्या दिया गया कि माइकल के जो पिता थे उनके पास, जो अमीर डैड थे, उनके पास कई सारी शॉप्स थी। उनमें से एक शॉप ऐसा था जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ निकला करती थी बाहर से, और उनका गेट खुला रहता था। उस वक्त इतनी कांच वाली सुविधा नहीं होती थी कि धूल भाई अंदर ना जाए, तो वहाँ पर जो डिब्बे रखे रहते थे उनमें धूल जम जाया करती थी। तो उन लोगों को क्या करना होता था कि कपड़ा लेकर उन धूलों को साफ़ करना होता था और डब्बे को आराम से रखने होते थे। वहाँ पर कई सारे सामान हुआ करते थे, उनके डब्बों पर धूल जम जाया करती थी। तो वो 3 घंटे तक काम किया करते थे सैटरडे को, और उस काम के उनको हर घंटे के हिसाब से 10 सेंट मिलते थे। मतलब एक टाइप की करेंसी होती थी वहाँ पर, सेंट जिसे बोला जाता था। तो हर घंटे के उनको 10 सेंट मिला करते थे और वो आराम से काम किया करते थे। 3 हफ्ते तक जब काम किया तो जो रॉबर्ट कियोसाकी के पिता थे, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको पता चला कि मेरा बेटा वहाँ काम करने जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, और वो बोले कि 10 सेंट एक घंटे के हिसाब से बहुत कम है, तुम्हें कम से कम 25 सेंट तो मिलने चाहिए। ये चीज़ गलत है, ये गैर कानूनी है, ये बाल मजदूरी के अंडर में आता है, इसकी जांच करनी होगी। ये सारी चीज़ें वो बोलने लगे। ऐसी सोच रखते थे वो इसलिए क्योंकि उनको कानून, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास था, और वो विश्वास करना चाहिए, विश्वास करने वाली चीज़ होती। बट उनकी मेंटालिटी एक अलग टाइप की थी, जो नॉर्मल मेंटालिटी होती है वैसी थी। इसलिए उनको ऐसा लगा कि भाई मेरे बच्चे से बाल मजदूरी कराई जा रही है। बट एक्चुअली वहाँ पर एक लेसन सिखाया जा रहा था उसको, और वो भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया कि हाँ मेरे से भाई इतने में काम करवाया जा रहा है जो कि गलत है। या तो मेरी सैलरी बढ़ाई जाए या फिर मैं वहाँ पर काम छोड़ दूँगा करना। और उसके पिता भी बोल रहे थे कि तुम्हें इस घटिया काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, तुम खुश होना, मैं तुम्हें जितनी ज़रूरत हो रही है उतना दे रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है उस काम को करने की। बस उनकी चुल थी कि मुझे भाई अमीर इंसान बनना है, इसलिए वो काम कर रहा था वहाँ पर। बट जब 3 हफ्ते बीत गए, चौथा हफ्ता आया सैटरडे, तब उसने अपने फ्रेंड माइकल को बोला कि मैं वहाँ पर काम छोड़ दूँगा, मैं उस काम को नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर मुझे मेरे काम के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते हैं, मेरे से ज़्यादा काम करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें बोली उसने। और जब रॉबर्ट ने ऐसा बोला तो माइकल ने बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही बता रखा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम वो नौकरी छोड़ने की बात करोगे या फिर पैसे बढ़ाने की बात करोगे, और उस वक्त वो तुमसे मिलना चाहेंगे। मतलब वो 3 हफ्तों तक लगातार काम तो करते रहे, बट उनसे मिलने एक बार भी माइकल के पिता नहीं आए। बट जब उसने काम छोड़ने की बात की तब उसने बोला कि अगले सैटरडे को फिर से 8:30 बजे मेरे से मिलने के लिए रॉबर्ट को मेरे घर पर भेज देना। और वो दोबारा से जब उसके घर पर गया तो वहाँ पर बैठा रहा, कई सारे स्टाफ से वो ऑलरेडी बात कर रहे थे, वो उनसे बात किया। उसके बाद भी 1-1.5 घंटा हो गया और उसके बाद फाइनली आकर वो उससे बात किया। इतने में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था कि भाई वो फ्री घूम रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं अपने स्टाफ से, अदर सब पर ध्यान दे रहे हैं, बस मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहा था। और जब माइकल के पिता रॉबर्ट के सामने आकर बैठे और बोले कि कैसा रहा अब तक का काम, सुना है तुम काम छोड़ने वाले हो, तो बोला कि हाँ मैं काम छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ना तो आप मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हो, ना तो आप मेरे पर ध्यान दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि आपने बोला था कि आप मुझे कुछ सिखाओगे कि मैं रिच कैसे बन सकता हूँ, और आपने अब तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री था कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि या तो आप मेरी इनकम बढ़ाओ या फिर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, आप बाल मजदूरी करवा रहे हो, ये गैर कानूनी है। ऐसी बहुत सारी बातें गुस्से में उसने बोल दी। यहाँ पर रॉबर्ट के रिच डैड जो थे उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं होते या फिर अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और इस वजह से वो उसे छोड़ देते हैं या फिर उसे इंक्रीज़ करने के लिए बोला जाता है। उस नौकरी को चेंज करने से बेहतर ये होगा कि एक बंदा खुद को चेंज कर ले। अगर एक बंदा खुद में चेंजेस लेकर आता है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा अमीर बन सकता है। बट अगर वो यहाँ पर ये है कि वो उस नौकरी को छोड़ देता है, बदल देता है, तो वो दूसरी नौकरी में एडजस्ट होने में जितना टाइम लगाएगा, जितना टाइम उसे सीखने में लगाएगा, उतने टाइम में वो बहुत कुछ कर सकता था, बट उसने वो टाइम वेस्ट कर दिया। अब ये अचानक स्टोरी में एक और ख़तरनाक सा ट्विस्ट आ गया कि भाई वो बोलते बोलते अचानक से बोले कि अब जो है तुम काम करोगे इस स्टोर पर सबसे बड़ी बात कि अब तुम्हें एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब तक तो तुम्हें 10 सेंट्स मिला करते थे, अब कुछ नहीं मिलेंगे। वो बोले कि ये बुड्ढा पागल हो गया लग रहा, फ्री में हमसे काम करवाएगा, हमें सिखाने के नाम पर सिखाता है भी नहीं ज़्यादा, फालतू में हमसे काम करवाने जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग आपस में मन में सोच रहे थे। बट कोई बात नहीं, उनको सीखना था, इसलिए वो फ्री में काम करने के लिए रेडी हो गए। वो 3 हफ्तों तक लगातार बिना एक भी रुपये
के उस स्टोर पर काम करते रहे। पर तीसरे हफ्ते माइकल के जो पिता थे, जो रिच डैड थे, वो उस स्टोर पर आए और उन्होंने अंदर से आइसक्रीम निकाली और दोनों बच्चों को पकड़ा दिया और उन लोगों के साथ में सामने एक पार्क में चले गए और वहाँ पर उनके साथ बैठ गए। बोले कि तो कैसा रहा अब तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस, मतलब पहले तुम पैसों के लिए काम कर रहे थे बट अब पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो अब बेटर लग रहा है या फिर पहले बेटर लग रहा है? ऐसे में उन लोगों ने, बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला, वो शांति रहे। बोले क्या बोलेंगे भाई, ज़िंदगी तो वैसे भी झंड कर रखी है, बस सीखने के नाम पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। बैठे बैठे उन्होंने कई सारी बातें उनको बोली और उनमें एक बात ये भी बोली कि भाई चलो आज से हम तुम्हारी जो तनख्वाह है उसको बढ़ा देते हैं। ये एक टेस्ट था, ध्यान रहे, इसको एक टेस्ट बोल सकते हैं हम, कि उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी तनख्वाह से हम बढ़ा देते हैं, 25 सेंट कर देते हैं हर घंटे के हिसाब से। वो कुछ नहीं बोले, भाई शांत रहे, पेशेंस रखो। चलो अच्छा $1 कर देते हैं, वो लोग अभी भी शांत थे, भाई पेशेंस रखो। नहीं, चलो अच्छा $2 कर देते हैं। अब उनके मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जिमी की तरह मैं भी एक नई साइकिल ले लूँगा, मैं भी एक बड़े से घर में रहूँगा, मैं भी अपने सारी ज़रूरतें पूरी कर लूँगा, मैं भी अपने गेम्स को खेलूँगा, जो भी मेरा मन होगा वो करूँगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोचना शुरू कर दी कि भाई इतना पैसा, पर फिर भी मन में रखा, नहीं बोला। अभी भी शांत थे तो बोले $5 दे दे क्या? अब भाई उनके मन में बहुत ख़तरनाक सा तूफ़ान आ गया, क्योंकि $5 उस टाइम बहुत ही कम लोग कमाते थे 1 घंटे का, और 1 घंटे का उनको $5 मिलने वाला था। वो इतना ज़्यादा खुश हो गए, पर फिर भी उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया और अब वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे पैसे के लिए काम करना है। अभी भी वो बिल्कुल शांत थे और बोले कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे सिखाइए। इस वक्त पर उनके पिता ने उनको एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि बेटा ऐसा है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो काम करने के बारे में सोचते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब उनको बोला जाता है कि तुम्हें इतनी सैलरी का पैकेज मिलेगा या फिर उतनी सैलरी का पैकेज मिलेगा, उस वक्त वो क्या करते हैं कि उनके मन में ऑटोमेटिक सपने आने लगते हैं। हाँ इतनी सैलरी मिलेगी मैं तो अपनी बाइक ले लूँगा फेवरेट, हाँ इतनी सैलरी मिलेगी मैं तो कार ले लूँगा, इतनी सैलरी मिलेगी मैं तो अपना फेवरेट घर ले लूँगा। ऐसे बहुत से ड्रीम्स वो बनाकर लिख लेते हैं और जब वो काम को करना शुरू करते हैं तब जितने भी पैसे उनके होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों में लगाते चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें वो एक टाइम के बाद अचीव तो कर लेते हैं, बट इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनके पास सिर्फ वो नौकरी रहती है और उसके बाद वो इस नौकरी के सहारे लटके रहते हैं। वो इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी शादी हो जाती, फैमिली हो जाती। वो जितना भी पैसा उनके पास अब तक आता गया था वो सारा पैसा वो अपने ज़रूरतों को, अपने शौक़ को पूरा करने में लगाते रहे और अब जब उनकी शादी हो गई है तो उनके पास उस नौकरी को करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिस नौकरी को वो कर रहे थे। अगर वो उस नौकरी को छोड़ेंगे तो उनके पास रिस्क है। वो डरते हैं कि भाई अगर हम इस नौकरी को छोड़ देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, ये जो घर ले रखा है इसकी EMI कैसे भरेंगे, ये जो बाइक ले रखी है इसकी EMI, ये जो कार ले रखी है इसकी EMI, जितने भी शौक़ मैंने अब तक पूरे किए हैं ठोक ठोक के, इन सब की जो EMI है इसे कैसे पूरा करेंगे। ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती वो उस काम को बेमन से करते जाते हैं। आने वाले टाइम में उनके बच्चे हो जाते हैं, और भी ज़्यादा परिवार बढ़ जाता है, और भी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, वो और भी ज़्यादा काम करते रहते हैं और इस तरीके से वो काम करते करते ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, कुछ नहीं मिलता है। और इस लेसन का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये चीज़ मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताई है एंड इस चैप्टर का ये सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए इस वीडियो में बताना ज़रूरी है कि जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। बस इतनी सी सीख लेकर वो चलते हैं, इसीलिए वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। इतनी सी बात कह के उनके जो रिच पिता थे वो चले तो गए, बट अभी भी उन लोगों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। उन लोगों को एक दिशा चाहिए थी ताकि वो उस दिशा में काम कर सके। अब उस दिशा के लिए उन लोगों ने क्या किया कि भाई वो लोग जो है दोबारा से उसी स्टोर में चले गए और फ्री में काम करना स्टार्ट कर दिया। और उनके पिता कहकर गए थे कि जब तुम दोबारा से उस जाओगे स्टोर में फ्री में काम करने के लिए शुरू करोगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेगा जिससे तुम पैसे कमा सको, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। अब जो रॉबर्ट कियोसाकी थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान इस टाइम थे, क्योंकि उनकी फेवरेट कॉमिक बुक्स थी और वो इस समय उसे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि वो कॉमिक्स को ख़रीद सके। अचानक से ही उनके दुकान में एक लेडी थी मिसेस मार्टिन, जो कि उस दुकान में कई सारे कॉमिक्स थे जिनके फ्रंट पेज को फाड़कर
वो रख लेती थी और बाकी कॉमिक को साइड में रख दिया करती थी। उन्होंने देखा कि भाई ये कॉमिक्स को साइड में क्यों डाल रही है। उन्होंने मिसेस मार्टिन से पूछा कि मैम आप इस कॉमिक को साइड में क्यों डाल रही हैं, क्या रीज़न है। तो मिसेस मार्टिन ने बोला कि भाई इसका जो फ्रंट पेज है ये मुझे पब्लिशर को देना है, बाकी ये जो बची कॉमिक्स है ये मैं यहीं डाल दूँगी, इसका मेरे पास कोई भी यूज़ नहीं है। तो बोला क्या ये कॉमिक्स आप मुझे दे सकती हैं। बोला हाँ ले लो बेशक, पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसे तुम्हें आगे बेचना नहीं। बोला नहीं बेचूंगा, बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। उसने क्या किया कि कई सारी कॉमिक्स को इकट्ठा किया, एक रूम में लगा दिया और वहाँ पर एक लाइब्रेरी टाइप बना दी और कई सारे बच्चों को बोल दिया कि मेरे वहाँ लाइब्रेरी है, हर घंटे का आपको 10 सेंट पढ़ने वाला है पढ़ने के लिए। अब अगर एक बच्चा क्या करता, एक बुक खरीदता, एक कॉमिक खरीदता तो उसे 10 सेंट की पढ़ने वाली थी, अब वो 10 सेंट देकर 3-4 कॉमिक्स पढ़ सकता था 2 घंटे के लिए। 2:30 बजे से 4:30 बजे का टाइम उसने निर्धारित कर दिया हर दिन स्कूल के बाद। और हर दिन स्कूल के बाद कई सारे बच्चे उसके लाइब्रेरी में आते और पढ़ना शुरू कर देते और इस तरीके से उसने एक बेहतरीन बिज़नेस बिल्ड कर लिया। उसका भाई कुछ नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हुई कि वो अगर उस लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है फिर भी उसकी अर्निंग हो रही, क्योंकि वहाँ पर माइकल की बहन को उसने देख रेख के लिए रख दिया था और माइकल की बहन को $1 देता था और बाकी जितने बच्चे पैसे होते थे वो पार्टनरशिप में वो दोनों आधे आधे रख लेते थे, माइकल और रॉबर्ट कियोसाकी। हालांकि उनका ये बिज़नेस ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, पर 9 साल की उम्र में एक बच्चे ने अगर $10 भी कमाए तो वो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ 9 साल का बच्चा केवल किंडर जॉय मांगने की ही जिद कर सकता है, पैसे कमाने की नहीं। ओके गाइस, ये था रिच डैड एंड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 1 और नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और हाँ साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।